जय बाबा की साथियों में। मेरा नाम हर्ष है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। गुरु जी के पास आए हूँ। गुरु जी आज बताएंगे बाबा कलोपवन की साधना के उनके जो अनुभव थे उनके बारे में बात। नमस्कार साथियों। ये महाराष्ट्र से आए हैं और इनकी जिज्ञासा है कि मैं अपने अनुभव इनको शेयर करूं। तो मैं सिर्फ कलवा पवन बाबा के नहीं, मैंने भविष्य अपने जीवन में 3 बार मैंने साधनाएं की हैं। मैं उन तीनों साधनाओं के जो मेरे अनुभव रहे हैं उनके बारे में सारी बातें हम लोग करेंगे। शुरुआत में बाबा कलोपन से करते हैं। आपने कलोपन के बारे में पूछा तो मेरे को भगत बने हुए लगभग 1 साल हो चुका था। उसके बाद की कहानी है। तो 1 साल के बाद जो है, हमने अपने गुरु से इजाजत ली और धूना लगाया नागे बाबा का। धूना लगाया हमने पूरे 40 दिन का। उस 40 दिन के धूने में जो है कंटिन्यू हम लोग दिन में तो हम लोग 2-3 लोग रहते थे, लेकिन रात को मैं अकेले ही रहता था धोने पर। और धूना 24 आवर 24 घंटे मतलब चेतन रहता था, चाहे उसमें हल्की आग हो लेकिन चेतन होता था। सुबह और शाम हम प्रॉपर चेतन करते थे धोने को, जितना कि होना चाहिए। तो करते कराते लगभग 30 या 35 दिन बीत चुके थे। अनुभव से इतना आता था कि उधर धोना चेतन हुआ, इधर बाबा जो है, क्योंकि मेरे पास 5 बावरी भी हैं, तो मैं बावरी का आह्वान भी करता था और बाबा का आह्वान भी करता था। तो शरीर में फील होते थे कि हाँ आ रहे हैं शरीर में। कई बार जो है पूरी तरह से भी सवारी आती थी और अपने धोने पर मत्था वत्था टेक कर सवारी चली जाती थी। 5 बावरी में से किसी भी बावरी की आवश्यकता आ जाती थी। कई बार बाबा का रोक होने की आती थी। 30वां या 35वां दिन था। मैंने धूना हमने चेतन किया। चेतन करने के बाद धीरे धीरे धूना जो है पूरा मतलब वो जो उसमें आग थी वो धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और सिर्फ अंगारियां रह गई। जो उपले की अंगारियां होती हैं, सिर्फ वो अंगारियां रह गई। और धूने के अंदर जो है, मैं गुरु ने बताया था कि एक गोला वो उसमें सामग्री वगैरह भर के और उसको धुने में देना होता था। तो केवल जो अब आग कह लो, जो आग जल रही थी वो केवल उस गोले पर जल रही थी। बाकी धुना जो है पूरी तरह आग से लाल हो चुका था। उपले पूरी तरह लाल होकर जल चुके थे। धुने में ज्यादातर उपले ही लगाते हैं। तो वो उपले जो है पूरी तरह से लाल हो चुके थे और सिर्फ आग उस गोले पर रह गई थी। मेरा मन अचानक से, मैंने जो है मेरे दिमाग के अंदर, मतलब मेरे दिल के अंदर चीज आई कि बाबा कलवापन, मैं इतने दिनों से तेरी सेवा कर रहा हूँ, मुझे आज तेरे दर्शन चाहिए। और दर्शन भी ऐसे नहीं, बिल्कुल साक्षात दर्शन चाहिए। और मैं आंखें बंद करके बैठ गया। जब मैं आंखें बंद करके बैठा तो समय जाता रहा और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं अड़ा रहा कि बाबा मुझे तो दर्शन चाहिए तो चाहिए। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि मेरी आंखों के अंदर ऐसे राउंड राउंड होने लगा। ऐसे अंदर आंखें मैंने बंद की हुई है और ऐसे राउंड राउंड हो रहा है, राउंड राउंड। लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे दर्शन चाहिए आज तेरे, कैसे भी दे, और आंखें खोल के चाहिए। मैं बिल्कुल जिद पड़ा बता। तो कुछ देर के बाद जो है बाबा का भोग सुअर कबरा, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे घूम रहा है। आंखें मेरी बंद है लेकिन वो ऐसे घूम रहा है धोने के आसपास। मैं कह रहा हूं मुझे इससे संतुष्टि नहीं है। दुनिया जानती तेरा भोग ये है, मैं भी जानता हूं, मुझे तेरा दर्शन चाहिए आज। मैं अड़ मार के बैठ गया। मैं आलती पालती मार के बैठा हुआ ध्यान मुद्रा में, और बस एक ही चीज दिमाग में, बाबा तेरे दर्शन चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो है मेरी आंखें जो है ऐसे यूं
ये पलके ऐसे फड़कने लगे ऊपर नीचे। मैं अंदर बंद कर रहा हूँ, वही पलके ऐसे ऊपर उठ रही हैं। धीरे 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 मेरी पलके जो है ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर उठी। सामने धुआं, धुएं के ऊपर जो गोला था जो हम देते थे डेली, उस गोले के अंदर आग जल रही है। उस आग ने एक आदमी की आकृति लेनी। ये मेरी आंखों का देखा हुआ अनुभव बता रहा हूं। बिल्कुल उसके पैर, हाथ, मुंह एकदम दिख रहा उस आग का। और अगर मैं अनुभव बताऊं कि किस तरह का हो, तो जैसे मान के चलो कि बहुत ही हष्ट-पुष्ट ताकतवर आदमी की वो परछाई टाइप की उस आग से बनी। कुछ देर मैंने बिल्कुल ऐसा देखा, और देखते देखते बाबा जो फिर मेरे शरीर में घुसा है, धूना की अंगारियों को ऐसे पकड़ के उसने मसलना शुरू कर दिया। मतलब वो टाइम जो था, मैं बिल्कुल होश नहीं था क्या हो रहा है। जो साथ में आसपास लोग बैठे हुए थे, 2-3 लड़कियां बैठे हुए थे, जो वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, बाबा शांत हो, बाबा शांत हो। और मुझे कुछ याद नहीं क्या हो रहा है। और उसने ये सब रगड़ दिया पूरा, यहां से लेके ऊपर नीचे सब जगह। और पता नहीं कितनी कोनियां बजाई होंगी, मुझे ये भी नहीं मालूम। ये मेरा अनुभव था, मतलब मुझे ये सब चीजें याद ही नहीं है। जब मुझे होश आया तो उस टाइम मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी और मैं ऐसे पड़ा हुआ था। मैं उठा तो मेरा पूरा बदन राख में लथपथ था। धोने के अंदर जितने भी लगभग अंगारियां थी, वो आधी अंगारियां लिपट चुकी थी। और ये अनुभव रहा कि एक भी जगह मेरे को छाला नहीं पड़ा, मुझे जलन नहीं हुई, कहीं पर आग नहीं, जैसे आग शरीर पर लगी, कुछ नहीं। मैं खड़ा हुआ बिल्कुल उसी अवस्था में, वहां से हाथ जोड़ के उठा, जाके सीधा अपने गुरु के पास पहुंचा और मत्था टेक कर मैंने उनको सारा अनुभव बताया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू नहा और नहा के वापस धोने पे जा। फिर मैं नहाया, नहाकर वापस धोने पे गया, हाथ जोड़े, बाबा से क्षमा मांगी कि बाबा आज के बाद ऐसी जिद नहीं करूंगा। ये मेरा धोने का अनुभव रहा। उसके बाद फिर नवरात्रों में हमारे गुरु ने मुझसे काली की सिद्धि लगवाई। ठीक है, तो उन्होंने साधारण रूप में सिद्धि कराई। वो कहते थे कि शमशान में जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मैं सेवा लगवाता हूँ और आसानी से माता जो है पूर्ण रूप में नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे काम करने लायक सिद्ध हो जाएगी। मैंने ठीक है। अब जैसे कि मेरी साधना जो है मानो परसों पूरी होने वाली है, यानी कि आज का दिन, कल का दिन, परसों जो है मेरी साधना पूरी होने वाली है। तो आज के दिन क्या होता है कि शाम का टाइम मैं पूजा पाठ करके अपने कमरे से नीचे आया। नीचे आने के बाद मैं अपने गुरु से बातें करी जो भी करनी थी, उनके सेवा करी, हाथ वाथ दबाए, पैर दबाए, उनके सेवा करने के बाद फिर मैं अपने कमरे में वापस गया। जो कुछ बनाया था प्रसाद के रूप में वो सब खा हुआ गया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने जाके कमरे में ऐसे सामने मैंने माता रानी का स्थान लगाया हुआ स्थान, और मैं ऐसे लेटता था। ये स्थान हो गया, मैं ऐसे लेटता था, मेरे पैर उधर हुआ करते थे और मेरा सर इधर। ठीक है, इस तरह से। यानी कि अगर मैं दिशा के हिसाब से बात करूं तो माता रानी का स्थान पश्चिम दिशा में था और मैं उत्तर और इधर दक्षिणी तरफ मेरा सर होता था, उत्तरी तरफ मेरे पैर। इस तरह से मैं वहां लेटा करता था। तो मैं खाना वाना खा के अपना जो भी प्रसाद ने बनाया वो खा पी के गुरु की थोड़ी बहुत देर सेवा करके अपने, और जाके मैं अपने स्थान पर जब वहां पहुंचा माता रानी के, मैंने हाथ जोड़ के और बस मैं ऐसे लेटा। जैसे ही मैं लेटा, आप विश्वास मानिएगा, मेरे पैरों से बहुत तेज झंझनाहट ऐसे चढ़ती चली गई, जब तक यानी कि मैं अपने आप में खड़ा होता वापस जा बैठता। अब देखो, मैं तो कहूंगा मेरे साथ तो रियल अनुभव था, लेकिन कहते हैं कि सब चीजें सपने में होती हैं। मैं उसको सपना नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल साक्षात, मुझे अच्छी तरह याद है,
मैं केवल जाके मैं ऐसे सीधा लेटा और वो झंझनाहट मेरी एकदम शुरू हुई, और शुरू होते ही मेरे सर के बाल बाल मुझे सब ऐसे लगने लगे ऐसे ही सीधे खड़े हैं। और उसके बाद मैं हवा में लगभग 1 फीट ऊपर ऐसे सीधा 1 फीट सोते ऊपर। हुए? अब उसको सोना मान लो, कुछ ही मान लो, मैं सीधा यहां से गया, जाके सिर्फ लेटा, और लेटती वो झंझनाहट शुरू। मैं समझता हूँ आदमी को सोने के लिए कम से कम 15 मिनट तो चाहिए। हाँ मतलब लेटे लेटे ऊपर आ गए हवा हाँ, में। आदमी को सोने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए, हम्म। लेकिन ये तो केवल कुछ मिनटों का ही खेल था। अच्छा। जाके लेटा, झंझनाहट चढ़ी, झंझनाहट चढ़ती मेरे पूरा बालों के ऐसे सब खड़े हो गए, और पूरा अनुभव मुझे हो रहा है, पूरा शरीर में झंझनाहट बहुत तेज, जैसे कि बिजली के करंट दौड़ रहे हो। और मैं जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर 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 होने के बाद मैं ऐसे गया सीधे सीधे जो स्थान था माता का, उस तरफ। वहां दिया जला हुआ था। नहीं, पहले पहले मैं ऐसे यूं गया, पैरों की साइड से घूमा, तो वहां फ्रिज खड़ा हुआ था मेरा, फ्रिज में मेरे पैर अड़ गए। फिर मैं इधर से घूमा सर की तरफ से, जब सर की तरफ से घूमा तो इधर भी कुछ सामान रखा हुआ था, उस सामान में मेरा सर अड़ गया। फिर वापस उठाऊं, फ्लोटिंग हवा में ही हूं, और वहां फिर ऐसे सीधा का सीधा जो है माता के स्थान की तरफ गया हूं। तो माता के स्थान की तरफ जाने के बाद नीचे जो दिया जल रहा था, वो दिया मेरे पीठ के बिल्कुल नीचे आ गया। अब वो मेरे को जला रहा है, पीठ के नीचे दिया। हाँ। वो दिए से जो है मेरे को अंदर से भाई, दिए की जो लो होती है, हम्म। उसके ऊपर आप कोई भी चीज लगाओगे तो वो जलन होती है ना, तो हुई। और वो जलन नहीं, वो पूरा जलाता है उसको। हम्म। अच्छा, तेज जलन होती है उससे। वो मेरे को पूरा अनुभव हो रहा है कि मैं अंदर नीचे जल रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हिल भी नहीं पा रहा हूं मैं, और हवा में हूं। लगभग अगर मैं अनुभव बताऊं, अपना अपना अंदाजा बताऊं, कम से कम 1 मिनट मैं वहां रहा हूं। मुझे ऐसा लग गया कि ये यहीं से छाले वाले सब पड़ जाएंगे देर को। फिर वापस पीछे हटाऊं, नीचे, और जैसे वो जिन्नाट सर की तरफ गई थी ना, वैसे ही सर से वापस पैरों की तरफ उतरी है, और मैं सीधा बैठ गया। मैं बैठ के सीधे अपने कमरे से नीचे आया जी के पास। मैंने सारी चीजें बताई। उन्होंने एक लौंग दी, एक बतासा दिया, वो मुझे खिलाया, और उस सबक मेरे गर्दन के इधर उधर मारे, और मुझसे कहा कि जाके लेट जा, दरवाजे पर चाकू से 3 बार ये शब्द मार दियो। एक शब्द उन्होंने मुझे बताया, मंत्र की उन्होंने बताया। मैं गया, मैंने वो 3 बार ऐसे मारा, और जाके लेट। पूरी रात कोई सपना भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रात को बता चुका था सारी चीजें, मैं डरा भी नहीं। फिर अगले दिन सुबह भी मैंने सुबह पूजा करी, शाम को पूजा करी, शाम को फिर अपने गुरु जी के पास बैठा। तो वो कहते हैं कि रात जो है तूने गलती करी। मैंने क्या गलती करी? कहने की कि माता स्वयं आई थी और तूने मुझसे बंदिश लगवा दी। उन्होंने बताया कि माता मेरे रात भर मेरे सर के पास खड़ी रही है। रात भर मेरे सर के पास माता खड़ी रही, एक हाथ में खप्पर ले लिए, एक हाथ में तलवार ले लिए, और वो मुझसे कह रही कि तूने मेरी साधना क्यों लगवाई, क्यों मुझे रोका तूने? साधना लगवाई तो मुझे जाने देता, तूने मुझे रोका क्यों? मैंने कहा फिर अब क्या करूं? कह रहे कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया तो हो गया। अब कोई बात नहीं जी, मैंने खाना वाना खाया, वापस प्रसाद जो भी खाना था खा पी के मैं वापस गया। अब जा करके लेटा, और सेम अनुभव तुरंत शुरू। और मैं हार्ट बीट मेरी बढ़ गया, मैं डर गया। मैं तो सीधा मतलब जैसे मैं ऐसे लेट रहा था ना, लेटते लेते वो चीजें शुरू हुई, मैं वापस बैठा। बैठती जो है मैंने उस शब्द अपने ऊपर मार दिया फटाफट, जो गुरु जी ने मंत्र बताया, वो मैंने फटाफट अपने ऊपर मारा, दरवाजे में खींच दिया। डर के मारे मैं सब भूल गया अभी गुरु जी ने मुझे क्या बताया था। कुछ देर पहले वो क्या कह रहे थे, मैं तो उस टाइम मार दी। मारने के बाद फिर मैं सोच रहा हूँ, अरे अभी तो गुरु जी ने बताया था कि माता आई थी रात, यानी कि दोबारा चांस लग रहा था। माते मार मार के वापस हो गया। अगले दिन जो है फिर उद्यापन था, माता का व्रत खत्म होने को, वो किया।
ये दो अनुभव तो मेरे ये रहे। इसके साथ फिर मैंने एक बार गुरु जी के कहने पर ही, नहीं, मैं गुरु जी के पीछे पड़ा। हमारे एक जो है बाबा हैं, जो हनुमान जी के भक्त थे, तो मैं कहने लगा कि मैं जो हूँ, मुझे सेवा लगानी है, और सेवा लगानी है उन बाबा की। तो हमारे पिताजी ने कहा, जो हमारे मेरे पिताजी मेरे गुरु थे, उन्होंने कहा कि ऐसा सेवा तो तू कर ले, लेकिन उसके लिए तुझे 40 का जाप करना पड़ेगा लगातार। जितने दिन की सेवा रहेगी उतने दिन के लिए दिन में कम से कम एक बार में तुझे 5 बार 40 पढ़नी पड़ेगी हनुमान, क्योंकि वो उसी के भक्त थे, तभी हो सकता है। और मैंने 21 दिन की सेवा लगाई, केवल, ज्यादा नहीं लगाई। मैंने चलो ठीक है, चलता रहा चलता रहा। 20वां दिन आ गया, नेक्स्ट डे पूजा खत्म होनी थी। 20वें दिन शाम का टाइम, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं और मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी मेरे गुरुजी, मतलब वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अब तेरे को कुछ अनुभव हुआ है इस बार? मैंने कहा मेरे को इस बार तो कोई अनुभव नहीं हुआ। कह रहा अनुभव नहीं हुआ। फिर मैं उनको बोला, मैंने कहा आपको मैंने बोला हूँ एक बार जाके एक बार ऊपर देख लो कैसे मैंने साधना लगाई है, कैसे लगाई, क्या मेरा कोई प्रसाद में कमी है, कुछ किसी और चीज में कमी है, एक बार जाकर आपने देखा ही नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, तू, मैं कल आके देखूंगा, कल एक ही बार। मैं कल तो सब कुछ खत्म ही हो जाना है, तो नहीं मैं कल ही देखूंगा। कोई नहीं, मैं जाके वापस लेट गया। टाइम था जब मेरी आंखें खुली, वो टाइम था 12:10 का, जब मेरी आंखें खुली। तो उससे पहले मुझे क्या दिखता, अचानक से, मैं तो सोया हुआ था, अचानक से इसको उसको तो मैं सपना ही समझ लो, कुछ भी समझ लो, मुझे दिखता है, सपना ही समझो उसे, तो मेरे कमरे के ऊपर एक एग्जॉस्ट लगाने के लिए जगह छोड़ी हुई थी, उसमें एग्जॉस्ट लग जाएगा, लेकिन उस टाइम खाली थी वो। उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत बंदर बैठा हुआ है। अच्छा, उससे पहले की कहानी, उससे पहले क्या दिखता है कि मेरे गुरु यानी कि मेरे पिताजी, वो ऊपर मेरे कमरे में गए, मेरे कमरे में गए हैं, तो मैं बैठ गया हूँ सपने में ही। मैंने कहा आ जाओ, अब तुम आखिरी टाइम में आए हो बिल्कुल। मैं कहा देखो पहले तो यहाँ कुछ कमी तो नहीं है। वो कहता है नहीं, कोई कमी नहीं है, सब ठीक ठाक है, और कमी होगी तो मैं बैठा हूँ उसके लिए, ठीक है। मैं कहा तो मेरी सेवा तो सही चल रही है। कह रहे हाँ तेरी सेवा सही चल रही है, तेरी सेवा सबको मंजूर है। इतना कह के वो चले गए। उनके जाते ही मुझे दिखता है कि एक बंदर, वो जो मैंने बताया एग्जॉस्ट की जगह थी, उसके अंदर एक बंदर बैठा हुआ, बड़ा ही खूबसूरत बंदर, ठीक है। बाल उसके, आप ये मान लो जैसे अभी शैम्पू कंघी करके उसको बैठाया हो, छोटा सा बंदर। मुझे बड़ा सब प्रेम सा हो गया। मैं सोच रहा इसको पकड़ के अपने पास बैठाऊं। उतनी देर में वो बंदर मेरे बिल्कुल यहां कूदा, मतलब मैं ऐसे लेटा हूं तो बिल्कुल मेरे छाती की यहां पर कूदा। और आप विश्वास मानना, मैंने लैंडर की दहल यानी कि जो हिलना, हाँ, वो मैंने फील किया। बंदर कूदने के बाद, बंदर कूदते ही, जैसे बंदर कूदा ना, उसकी आवाज हुई धम, उस धम के साथ मैं उठाऊं और मैंने वो फीलिंग की उठते हुए, उस लेंटर जो हमारा पड़ा हुआ है उसको हिलने की फीलिंग। ये अनुभव था मेरा। मैं उठा, मैंने वो फील किया, अरे ये क्या। मैं तुरंत नीचे आया, मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ है। कह रहे तेरे को दोनों चीजों दर्शन दे दिए हैं, हनुमान ने भी दर्शन दे दिए हैं, और जिसके बाबा की साधना कर रहा उसने भी मेरे रूप में दर्शन। ये मेरा अपना अनुभव रहा। फिर अगले दिन जो है हमने बाबा का धूना वूना लगाया, थोड़ा सा उसका प्रसाद बनाया। ये मेरा अपना अनुभव रहा पूरा। और इस अनुभव में जो हमारे दर्शक हैं, अब भाई उनको अगर कहीं कोई चीज ऐसी लगी हो कि ये नहीं हो सकता, तो मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि देखो ये मेरे अनुभव थे, मेरी श्योरिटी है, मैं आपको बिल्कुल मैंने सच बताया है, ठीक है। बाकी भाई अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत कहा हो तो गलत कहा होगा, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ जो भी मैंने कहा है। सबके आप अपना अनुभव है। हाँ,
ये आज काफी दूर से आए थे, तो फिर मैंने अपने अनुभव इनको, इनकी इच्छा थी जानने की, तो मैंने इनको बताया। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे अनुभव आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और भक्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचे अपनी हमारी हमारी वीडियो। आप लोगों को सहयोग चाहिए साथियों। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बाबा की।